Yes, my topic is integration by parts and the exercise 7.6 is based on this topic. तो यहाँ हमें क्या करना होगा कि हमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया गया है, उसका हमें इंटीग्रेशन करना है। यानी हमारे पास यहाँ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, ये टू फंक्शन के प्रोडक्ट का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शंस का इंटीग्रेशन। तो इसके लिए एक रूल है जो हमें दिया गया है बुक में। तो इस तरीके से करना है। देखिए जो फॉर्मूला है इसका, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी डी वाई बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ओके, इनटू जो आपने बाहर लिखा है सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, वो अंदर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। और फिर इन दोनों के प्रोडक्ट का हमें फिर से इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, यानी फर्स्ट का डिफरेंशियल और सेकंड का इंटीग्रल, इसके प्रोडक्ट का फिर से इंटीग्रेशन करना है। तो ये हमें इस तरीके से, ये फॉर्मूला है इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, ठीक है। मगर अब डिपेंड ये करता है कि हम फर्स्ट फंक्शन किसको लें। तो उसके लिए हमें एक रूल को ध्यान देना होगा। ये रूल है आइलेट। आइलेट रूल बुक में भी एक्सप्लेन किया गया है, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। आइलेट के अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड करेंगे कि हम किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लें और किसको सेकंड फंक्शन लेते हैं, ठीक है। तो आई फॉर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, ये आप जानते ही हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेकंड चैप्टर में ही आपने पढ़ लिए होंगे, ठीक है। इसके बाद एल फॉर लॉगरिथम फंक्शन, जिसमें लॉग आ रहा है वो लॉगरिथम फंक्शन है। एलजेब्राइक फंक्शन, एलजेब्राइक फंक्शन सभी बच्चे पढ़ते आए हैं शुरू से 9th क्लास से। फिर इसके बाद आते हैं टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपके पास 6 टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी आपका एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में जो भी फंक्शन आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अब मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है, तो इसमें जो पहले आ रहा है उसको हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे। मान लो आपके पास एक है एलजेब्राइक फंक्शन और एक है टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आपने देखा कि आइलेट के अकॉर्डिंग ए पहले आ रहा है, यानी हमें एलजेब्राइक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेना होगा और टिग्नोमेट्रिक को सेकंड लेना होगा, ठीक है ना। तो आइलेट के अकॉर्डिंग हमें देखना है आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल फॉर लॉगरिथम फंक्शन, ए फॉर एल्जेब्राइक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर हम एक एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। जैसे मान लो ये है भाई लॉग एक्स इंटू एक्स। अब आप देखिए एक तो आपका लॉगरिथम फंक्शन है और एक है एल्जेब्राइक फंक्शन। तो एल्जेब्राइक फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन, इसमें पहले कौन आ रहा है, एल, यानी हमें लॉगरिथम फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेना होगा और इसको सेकंड फंक्शन लेना होगा। फिर हम अपना फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे ही अप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशियल इनटू सेकंड का इंटीग्रल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू लॉग एक्स को हमने ऐसे ही रख दिया भाई, इनटू एक्स का सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, मैं फिर भी एक बार लिख कर दिखा देता हूँ आपको। एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशियल, लॉग एक्स का डिफरेंशियल आप जानते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं 1/x, इनटू सेकंड का इंटीग्रल यानी एक्स डी एक्स, ये अभी हमने किया नहीं है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में इसको वैल्यू अप्लाई करते हैं। तो अब इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए भाई जो सेकंड फंक्शन था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स यानी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स टू दी पावर एन के फॉर्मूले से आप जानते हैं एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला, उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो उसी तरीके से इसकी वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यानी एक्स टू दी पावर 1, यहाँ 1 है तो 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन हो गया इसका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग एक्स मल्टीप्लाई में है माइनस 1/x, ये आपका फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल है जो हमने डायरेक्ट लिख दिया है, इंटू सेकंड का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स, क्लियर, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स, यहाँ एक्स से एक वैल्यू पावर कैंसिल हो जाएगी, 1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ एक्स बचेगा। अब हमें फिर से एक्स का करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस 1/2, फिर से एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरीके से हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में करना होता है। अब देखिए जरा मैं एक और एग्जांपल आपको लेकर दिखाता हूँ। इस बार हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जैसे अब की बार पावर भी थोड़ी सी ज़्यादा ले लेते हैं। ये देखिए भाई जैसे आपके पास है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ये है भाई आपके पास, ठीक है।
तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स में आइलेट के अकॉर्डिंग आप चेक करिए, आइलेट में ए के बाद टी आता है, यानी एल्जेब्राइक फंक्शन पहले आता है, और टी फॉर टिग्नोमेट्रिक फंक्शन टी बाद में आता है, यानी हमें फर्स्ट फंक्शन एल्जेब्राइक फंक्शन को लेना होगा और सेकंड हमें टिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लेना होगा। तो यहाँ हम फर्स्ट फंक्शन लिख देते हैं, यहाँ सेकंड। आपको सॉल्यूशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने केवल समझाने के लिए लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फॉर्मूला। फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखना है और इनटू सेकंड का इंटीग्रल, आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या मैं आपको एग्जाम्पल में लिख कर दिखा देता हूँ। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशियल, चलिए मैं लिख देता हूँ, डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। आप जानते हैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x हो जाएगा सीधे, इनटू सेकंड में ये इंटीग्रेशन ऑफ जो आपका सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन था, जो बाहर लिखा है वही वैल्यू अंदर आएगी। ठीक है, चलिए भाई यहाँ आ गए हम, एक्स स्क्वायर साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स, ओके, एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशियल, यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स और dx। तो यहाँ आ गया भाई हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये ब्रैकेट का माइनस हमने बाहर कर दिया है, एंड माइनस माइनस ये बाहर, अंदर वाला माइनस को भी बाहर ले लेते हैं, तो प्लस के 2 इंटू एक्स कॉस एक्स हो गया। अब हमें एक बार और करना होगा, क्योंकि यहाँ भी x की पावर 1 बची हुई है, तो फिर से हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, एल्जेब्राइक फंक्शन को फर्स्ट लेंगे और टिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड, सेम रूल अप्लाई होगा यहाँ पर भी, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 इंटू, चलिए भाई अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं, यहाँ जैसे हमने इंटीग्रल की फॉर्म में लिखा था तो डायरेक्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा एक्स फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखेंगे, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशियल, फर्स्ट का डिफरेंशियल 1 हो गया, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ठीक है, और सेकंड का इंटीग्रल जो बाहर हमने अभी अभी किया है सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, वो अंदर आ जाएगा, माइनस साइन एक्स dx। चलिए भाई इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स को ऐसे ही लिख दीजिए, एंड देखिए भाई फर्स्ट टर्म 2 इंटू एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, तो माइनस 2x साइन एक्स, और ये जो 2 है वो इस इंटीग्रल के भी मल्टीप्लाई में है, और माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस के 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस 2x साइन एक्स, एंड फिर से साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स आएगा, तो माइनस 2 कॉस एक्स प्लस सी, ओके। तो इस तरीके से हमें जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, हमें ये देखना होगा, हमें आइलेट का ध्यान रखना है। जब भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का इंटीग्रेशन आपके सामने आएगा, है नहीं, तो आप आइलेट के अकॉर्डिंग देखेंगे कि किसको हमें फर्स्ट फंक्शन लेना है, किसको सेकंड फंक्शन लेना है, और फिर इंटीग्रेशन करना होगा। अपना फिक्स फॉर्मूला है कि फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशियल इनटू सेकंड का इंटीग्रल। मैं एक बार फिर से फॉर्मूला आपको ध्यान दिला देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटू सेकंड का इंटीग्रल। ये फॉर्मूला आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के सभी क्वेश्चन में अप्लाई करना है। बस आपको आइलेट का ध्यान रखना होगा, आइलेट के अकॉर्डिंग ही हम अपना फंक्शन डिसाइड करेंगे कि किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लिया जाए, किसको सेकंड फंक्शन लिया जाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।